Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में नेशनल अफेयर्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा फॉर जून मंथ, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, नेम द इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ताकि जो रिसर्च एंड इनोवेशन है वो आयुर्वेदा सेक्टर में बढ़ाई जा सके। तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? प्रगति 2024। ये इस इनिशिएटिव का नाम है। प्रगति क्या है? फार्मा रिसर्च इन आयुर्विज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन, ये है प्रगति। ठीक है, आयुर्वेदा सेक्टर में रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, इन मे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डेवलप्ड अ यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो टू रिप्लेस इंडिया ऑर्गेनिक एंड जैवलिक भारत लोगोज। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी देखें तो कौन सा सही होगा? तो पहले दो ऑप्शन सही हैं, फूड सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे जॉइंटली यहाँ पे डेवलप किया है एक यूनिफाइड इंडिया लोगो। नेक्स्ट, in June 2024, the Department of Telecommunication has introduced Dash for making service and transactional voice calls। तो उन्होंने 160 सीरीज को यहाँ पे लॉन्च किया है फॉर मेकिंग सर्विस एंड ट्रांजैक्शनल सर्विस कॉल्स को। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है जो आपकी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जिन्होंने सेलिब्रेट किया 33वां फाउंडेशन डे ऑन 6 जून अंडर द थीम पोजिशनिंग भारत एज अ टेक प्रोडक्ट नेशन। तो ये STPI ऑटोनॉमस जो सोसाइटी है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी इनको स्वान इन किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम आफ्टर बीजेपी लेड NDA इनको मेजॉरिटी मिली इन द डैश लोकसभा इलेक्शन। तो ये 18वां लोकसभा इलेक्शन है, राइट। एंड इसके दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम यहाँ पे आपके PM बने हैं इंडिया के। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट। तो वह है अनामिका बीर राजीव। ये इंडियन नेवी की पहली वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट यहाँ पे बनी है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया एम ICD के वाटर चैलेंज 4.0 एंड द 5th एडिशन ऑफ द इनोवेशंस फॉर यू, जिसका एम रहेगा इनोवेशन को बढ़ावा देना एंड सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना इंडिया में। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया इसको? तो नीति आयोग। अगर आप यहाँ से भी ये ध्यान दे सकते हैं कि AIM क्या है, अटल इनोवेशन मिशन, ये किसका है? नीति आयोग का ये इनिशिएटिव है, राइट। चलिए, किस स्टेट या विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अनाउंस 1 करोड़ रुपीज़ इन इंश्योरेंस कंपनसेशन फॉर द एम्प्लॉयज़ जिनका निधन हो जाता है किसी रोड एक्सीडेंट में? तो ये किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका कर्नाटका स्टेट के द्वारा कि अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अगर उनका किसी रोड एक्सीडेंट में निधन हो जाता है तो उनको 1 करोड़ रुपये तक का यहाँ पे मुआवजा मिलेगा, मुआवजा या फिर हम बोले कंपनसेशन मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट, इन जून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को बाय अ ईयर अप टू व्हाट। तो 1 साल से एक्सटेंड करके इसको 30 जून 2025 कर दिया गया है, जो कि पहले 30 जून 2024 तक था। नेक्स्ट, किस स्टेट सेक्रेटरीट ने रिसेंटली बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर? तो किस स्टेट का? तो वो है असम स्टेट का सेक्रेटरीट जो है वो इंडिया का पहला इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर बन गया है। एंड यहीं पे असम की बात करें तो इनके यहाँ पे इन्होंने अपने सेक्रेटरीट 2.5 मेगावाट का पूरा एक प्लांट सेटअप किया है, जिसको सेटअप करने के लिए 2.5 करोड़ की लागत लगी है। एंड ये जो प्लांट रहेगा ये सोलर पावर रहेगा।
Next, which of the following terms were defined by the newly introduced offshore areas rules of 2024 by the government of India? बताइए, which of the following terms were defined? All of the above right option रहेगा यहाँ पे. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कैबिनेट अप्रूवल्स. अगर यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, बी कह रहा है कि जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है ना फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, उसका आउटले क्या था 8453 करोड़ रुपीज़. नहीं, उसका आउटले था 7453 करोड़ रुपीज़. नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 2023 बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 18th of June. बताइए, किस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया कि जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है वो लागू हो जाएगा 18 जून से? वो थी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने पार्टनर किया किस कंट्री के साथ टू बूस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर विद एमर्जिंग स्किल्स? तो कौन सी कंट्री ने या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने पार्टनर किया किस कंट्री के साथ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पार्टनर किया ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को स्किल्स प्रोवाइड किया जा सके एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो सके. नेक्स्ट, विच स्टेट्स टूरिज्म बोर्ड हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, जो कि एक इंटरस्टेट एयर सर्विस है जो कनेक्ट करती है स्टेट के रिलीजियस एंड टूरिस्ट स्पॉट्स को बाय एयर. तो किसके द्वारा, कौन सी स्टेट है वो जिनके द्वारा ये पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा को लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, एयर टैक्सी सर्विस आप इसको कह सकते हैं. नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ लाइसेंस एक्सटेंशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? तो वो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या यूपी का. इनको यहाँ पे डायरेक्ट डीजीसीए से लाइसेंस का एक्सटेंशन मिल गया 5 साल के लिए एंड ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी ध्यान रखेंगे. Next, name the state that has recently launched the first of its kind centralized admission portal for admission to undergraduate courses in the state government colleges and recognized universities. तो वो है वेस्ट बंगाल. इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल ताकि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उसमें आपके बच्चों का एडमिशन कराया जा सके. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया दैट सम सेक्शंस ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 2023 आर सेट टू बी इफेक्टिव. कब से? तो ये भी 26 जून 2024 से लागू हो जाएंगे. नेक्स्ट, किस विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज? तो जो 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉज लागू हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट. तो ये तीनों लॉज यहाँ पे, तीनों क्रिमिनल लॉज यहाँ पे लागू हो रहे हैं. नेक्स्ट, BIS द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इन्होंने 2 नए स्टैंडर्ड्स यहाँ पे लॉन्च किए, IS 8590 एंड दूसरा IS 18606. ये एनहांस करेगा सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ डैश इन इंडिया. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो भी क्वालिटी है मेंटेन की जाएगी उसके अंडर यहाँ पे ये 2 स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए गए हैं एंड इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही, इन गाइडलाइंस के हिसाब से ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाया जाएगा. नेक्स्ट, किस एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली रिसीव किया लाइसेंस फ्रॉम इंडिया एफिलिएट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट एंड ईस्ट इंडियाज ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट? तो वो है श्री श्री यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा. नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने इस्टेब्लिश किया जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, जो कि वर्ल्ड का एकलौता ब्रीडिंग सेंटर रहेगा एशियन किंग वल्चर्स के लिए? तो किस स्टेट में ये सेटअप किया गया है? उत्तर प्रदेश में ये सेटअप किया गया जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर. नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने 1 वीक 1 थीम कैंपेन को लॉन्च किया है अंडर CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. राइट, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है रिसेंट सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडिया इन वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Next, in which state did the Ministry of Coal launch India's first ever underground coal gasification pilot project at Kasta Coal Block? तो वो कौन सा स्टेट है? राइट, इन विच स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा इंडिया का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया एट द कास्ता कोल ब्लॉक? तो ये झारखंड स्टेट में लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च 100 days स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन ऑन वीमेन एम्पावरमेंट? सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है 100 days स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन ऑन वीमेन एम्पावरमेंट. नेक्स्ट,
यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी इन्होंने नेशनल कैंपेन लॉन्च किया डैश। तो ये जो नेशनल कैंपेन है ना, ये आपका डायरिया स्टॉप या फिर नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन का नाम है। डायरिया को ख़त्म करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कैंपेन का एक स्लोगन भी याद रखेंगे, वो आपका क्या रहेगा, बेसिकली डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS की रखें अपना ध्यान, राइट। तो मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिसेंटली लॉन्च द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम टू एक्सपीडिएट द इमिग्रेशन प्रोसेस फॉर प्री-वेरिफाइड इंडियन नेशनल्स एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। देखो, मान लो कोई रेगुलर ट्रैवलर है और इमिग्रेशन में काफ़ी चेकअप में टाइम लग जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग ट्रैवलर्स होंगे ना, बेसिकली हम जो ट्रस्टेड ट्रैवलर्स होंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा, पहले उनकी KYC अच्छे से की जाएगी। एंड अगर वो ट्रस्टेड ट्रैवलर्स हो जाते हैं तो उनकी जो इमिग्रेशन प्रोसेस है ना, वो बहुत ईजी हो जाएगी, टाइम टेकिंग नहीं रहेगी। सिमिलरली जो आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स रहेंगे ना, उनके लिए भी ये आपका जो प्रोसेस रहेगा इमिग्रेशन का, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा एंड कंफर्टिंग हो जाएगा, राइट। उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये बेनिफिट, ये सर्विस किसके द्वारा लॉन्च की, ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च करने की बात की गई, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट, व्हेन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द नवरत्ना स्टेटस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो नवरत्ना स्टेटस किसको मिला था अभी, मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को मिला था। नेक्स्ट, नेम द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बताइए, वो है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, CEL। इनको यहाँ पे अभी रिसीव हुआ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया नेशन वाइड कैंपेन ऑन टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, वो रहेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, इन जून साउथ इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी वॉज लॉन्च एट द बैनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क, जो कहाँ पर लोकेटेड है, जो आपकी कर्नाटका में रहेगी। बैनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटका में। तो दोस्तों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग काफ़ी एनहेंस होगी। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ डिजिटल जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पूछा जा रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये एक डिजिटल जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, राइट। बेसिकली इसको ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड इसका एम है कि हम कैसे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा ला सकते हैं यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजी सच एज AI, मशीन लर्निंग, UAV जो आपके ड्रोन्स हो गए, एंड सैटेलाइट की मदद से जो इमेजरीज आएंगी उनसे हम कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा ला सकते हैं। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने लॉन्च किया क्या, बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम रहेगा। इससे बेसिकली क्या होगा कि आप AI की मदद से साइंटिस्ट को डाटा मिल जाएगा उन इमेजेस की मदद से जो फार्मर्स उन्हें प्रोवाइड कराएंगे इस पोर्टल पर, ताकि वो एनालाइज कर सके AI कि क्या इसकी रेमेडीज होंगी, क्या प्रोसेस फार्मर को अपनानी चाहिए कि पेस्ट से छुटकारा मिल सके एंड इन इफेक्टिव वे। Next, which of the following are correct with respect to President Draupadi Murmu's visit to Fiji, न्यूजीलैंड एंड टिमोर लेस्टे इन अगस्त 2024। अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस देखें तो आपके ऑप्शन A एंड ऑप्शन C रहेगा, B गलत है। इंडिया एंड फिजी साइंड द बायलैटरल कस्टम्स कॉपरेशन एग्रीमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। क्या ये ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही है। इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया, बट फिजी के साथ नहीं, ये न्यूजीलैंड के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडियन गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस UPI। तो अभी मालदीव्स के साथ इंडिया ने, या फिर हम बोले मालदीव्स ने इंडिया के साथ एक MOU यहाँ पे साइन किया ताकि उनकी कंट्री में भी UPI जैसा एक पेमेंट सिस्टम ला सके, ताकि वो भी अपनी कंट्रीज़ में पेमेंट को बढ़ावा दे सके। आइवरी कोस्ट की बात करें तो ये 53rd कंट्री बन गई जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन को यहाँ पे ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, किस कंट्री के चेंबर ऑफ अकाउंट्स ने रिसेंटली साइन किया एक MOU इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो ऑडिटिंग एक्सपर्टीज़ है उसको एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ शेयर किया जा सके एंड स्ट्रेंथन किया जा सके। तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में ये MOU साइन हुआ है। यहीं पे अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, इन्होंने यूनानिमसली सऊदी अरेबिया को अपॉइंट किया कि ये 69 सेशन रहेगा जो यूनाइटेड नेशंस स्टेटस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, ये इनका 69 सेशन होस्ट करे कब, 2025 में सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। सो P. शिनवात्रा ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं
थाईलैंड की, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के अलावा हम बात करें क्लॉडिया शेनबॉम की, तो क्लॉडिया शेनबॉम ये पहली फीमेल बनी, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट, कौन सा जर्सी नंबर अभी हॉकी इंडिया के द्वारा ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया फ्रॉम द नेशनल हॉकी मेंस टीम के द्वारा इन ऑनर ऑफ द फॉर्मर इंडियन गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश। तो पी.आर. श्रीजेश कौन सा हॉकी जर्सी था इनका, तो नंबर 16 जर्सी नंबर था, इसको ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया। मतलब अब कोई भी बाकी प्लेयर इनकी 16 जर्सी नंबर को नहीं ले सकता। इनको हम ये काफ़ी फेमस याद रखेंगे, पहले तो कि ये गोलकीपर है, इनको वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और अब इनको कोच बना दिया गया है जूनियर्स मैन हॉकी टीम का। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2015 में। दैन इनको पद्मश्री से 2017 में सम्मानित किया गया था, ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दैन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको 2021 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स इन रत्नागिरी एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो ये है महाराष्ट्र, राइट। यहाँ पे महाराष्ट्र में इनको पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स को रत्नागिरी में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया सिंगापुर कनेक्ट इन कोलैबोरेशन विद CNBC TV18 इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो क्या है वो है DBS बैंक इंडिया, राइट। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया सिंगापुर कनेक्ट इन कोलैबोरेशन विद CNBC TV इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली सेटअप किया सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट टू कंडक्ट द कंडीशन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान ऑफ द नर्मदा रिवर बेसिन। ये रहेगा IIT गांधीनगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल्स अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 16 अगस्त 2024। अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बिल्कुल सही, सी गलत है। ये कह रहा है इट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द 2 न्यू सिविल एनक्लेव्स एट बागडोगरा एयरपोर्ट जो बिहार में एंड भीता एयरपोर्ट जो वेस्ट बंगाल में। तो क्या बागडोगरा एयरपोर्ट आपका बिहार में है? नहीं, ये वेस्ट बंगाल में है, एंड भीता एयरपोर्ट ये आपका बिहार में रहेगा। Next, which organization's recent report stated that India lost 33.9 million hectares of crops due to excess rains and an additional 35 million hectare due to drought during 2015 to 2021? तो किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन जो कि NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज की गई, इन्होंने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इन अर्बन एरियाज अमंग पर्सन एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव वो कितना था? वो था 6.6%। और यहीं पे अगर एक चीज़ और देखें कि जो मेल्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना उसमें हमें गिरावट देखने को मिली 5.8% थे, लेकिन अगर जो फीमेल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना उसमें हमें बढ़ावा देखने को मिला टू 9%। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन? उस कॉइन की वैल्यू बताओ जिसको अभी लॉन्च किया गया टू मार्क द बर्थ सैनिटरी ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर कलाइगर मुथुवल करुणानिधि। तो 100 रुपीज़ का ये कॉइन रहेगा, ठीक। चलिए एक और चीज़, 90 रुपये का कॉइन लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कि RBI को 90 साल हो गए थे। और 75 रुपीज़ का कॉइन कब लॉन्च किया गया था? कि जब नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग लॉन्च की गई थी उसके दौरान। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर विजुअली एम्पेयर्ड कस्टमर्स? तो ये रहेगा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। रुपे नेटवर्क पर ये वर्क करेगा, ये भी याद रखेंगे। किस एयरपोर्ट ने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू अचीव द स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन लेवल 5 सर्टिफिकेशन ऑफ द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल? तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। एंड यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहला एयरपोर्ट बना है इंडिया में जिन्होंने अचीव किया स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन लेवल 5 सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड? तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है साली सुकुमरन नैर। ये किनको सक्सीड करेंगे? कृष्णन वेंकटा सुब्रमण्यम को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू MD एंड CEO, एंड 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं ये तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू समर ओलंपिक गेम्स? कहाँ पे हुए थे? पेरिस में हुए थे। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि इंडिया की 71st पोजीशन आई मेडल टैली में विद 5 मेडल्स, तो बिल्कुल गलत। इंडिया ने 6 मेडल जीते थे जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पोजीशन पे मेडल टैली में कौन रहा, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल का नाम बताओ जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया।
वो है राकेश पाल। नेक्स्ट, किस इंडियन आर्म फोर्स ने रिसेंटली पार्टनर किया इंडियन एयरफोर्स के साथ टू कैरी आउट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रिसाइज पैरा ड्रॉप ऑपरेशन ऑफ द आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स। तो इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स का साथ मिलके ये पैरा मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट किया, पैरा ड्रॉप ऑपरेशन आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स का। ये बेसिकली हेल्थ क्यूब्स क्या है, प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर इनको डेवलप किया गया है। एंड प्रोजेक्ट भीष्म क्या है, ये जो क्यूब्स है ना आपके मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं। बेसिकली 12 मिनट के अंदर ये आपका बिल्कुल एक क्यूब रेडी हो जाता है जहां पर आपकी ट्रीटमेंट की जा सकती है जो भी इंजर्ड सोल्जर्स होंगे। एंड इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये प्रोजेक्ट भीष्म के अंडर ये क्यूब्स को यूक्रेन में अभी जब इनकी विजिट थी वहां पर उनको गिफ्ट करें। नेक्स्ट, DRDO इन्होंने हैंड ओवर किया अथॉरिटी होल्डिंग सील पर्टिकुलर्स ऑफ निपुन म्यूनिशंस टू डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। नेक्स्ट, which postal circle has recently released a special cover commemorating the achievements of Indian winners in 2024 Summer Olympic Games। तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पोस्टल सर्कल ने यहाँ पे एक स्पेशल कमेमोरेटिव पोस्ट लॉन्च किया है, पोस्ट कार्ड लॉन्च किया टू अचीव द इंडियन विनर्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया CCI का अप्रूवल, नॉड मतलब अप्रूवल, टू एक्वायर स्टेक्स इन द वोडाफोन शेयर्ड ऑपरेशंस लिमिटेड। तो सेंचर को यहाँ पे अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला है CCI का टू एक्वायर स्टेक्स इन द वोडाफोन शेयर्ड ऑपरेशंस लिमिटेड। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे साइन किया एक MOU विद इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव एक्सेस टू वेदर इंफॉर्मेशन फॉर क्लाइमेट वल्नरेबल कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया। तो रिलायंस फाउंडेशन को यहाँ पे अप्रूवल मिला है अभी रिसेंटली IMD से टू एक्सेस वेदर इंफॉर्मेशन, ताकि जो क्लाइमेट वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके। नेक्स्ट, विच इंडियन कंपनी इज रैंक्ड 70th इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट। तो कौन सी रहेगी, वो है रेजर पे। ये इंडिया की कंपनी है जो लिस्ट पे आई एंड ये 70th पोजीशन पे रहेगी इसमें इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ जाती है इस लिस्ट में, वो है ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन। नेक्स्ट, विच फैमिली वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स ह्यूरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट। तो अंबानी फैमिली ने यहाँ पे टॉप किया। इनकी फैमिली की जो वर्थ आ जाती है 25,75,100 करोड़ रुपए की वेल्थ है। फर्स्ट पोजीशन पे रहते हैं, सेकंड पे आ जाती है बजाज फैमिली एंड थर्ड पर आ जाती है बिरला फैमिली। यहाँ पे याद रखेंगे रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि इंडिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन है, राइट। इनकी फैमिली इस 5th पोजीशन पे आ जाती है विद द वैल्यूएशन ऑफ 4,30,600 करोड़ रुपीज़।